नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एएलपी 2018 को जो 9 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रथम शिफ्ट के सभी जीके, जीएस और साइंस के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे पूरा इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप सभी तक रेलवे एएलपी और अन्य भी रेलवे के जो एग्ज़ाम आगे लगे हुए हैं उन सभी के इसी तरह प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्नों के वीडियो और जीके, जीएस और साइंस के वीडियो पहुंचते रहें। मैं आप सभी को अभी लगभग 20 दिन का वक्त बचा हुआ है रेलवे एएलपी में, उसके बाद फिर रेलवे एसआई और फिर एनटीपीसी सभी एग्ज़ाम लगे हुए हैं। तो आपको सारे एग्ज़ामों की तैयारी के वीडियो जीके, जीएस और साइंस के लेकर आऊँगा। तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं और गारंटी के साथ आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। बस आप चैनल से जुड़ें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बढ़ते हैं अपने 9 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रथम शिफ्ट के साइंस और जीके के प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया था, प्रतिरोध की एसआई इकाई है, तो इसका आंसर था ओम। फिर अगला प्रश्न पूछा था, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है, तो इसका आंसर होगा वेग के विपरीत होता है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था कि 1 किलोवाट बराबर होता है, तो इसका आंसर होगा 3.6 × 10⁻6 जूल। तो दोस्तों रेलवे एएलपी में साइंस के ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको वीडियो में साइंस के ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे और ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं और हर एक एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर से लगभग आधे प्रश्न ज़रूर रिपीट होते हैं, इसलिए आप प्रीवियस ईयर के सारे वीडियो में बनाऊंगा, आप ज़रूर एक बार इनको देखें। फिर अगला प्रश्न पूछा था, ओक्टेव्ज वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में निम्न में से कौन सा अंतिम तत्व है, तो इसका आंसर होगा थोरियम। अगला प्रश्न पूछा था, भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे नरेंद्र ध्रुव बत्रा। अगला प्रश्न पूछा था, निम्न में से कौन सी एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है, तो इसमें आंसर था 15 जो है त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। फिर प्रश्न पूछा था, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, तो इसका आंसर होगा क्लोरीन गैस निकलती है। बीच में इसमें कुछ प्रश्न मैथ और रीजनिंग के भी आते हैं, वो भी मिक्स है। फिर अगला प्रश्न पूछा था, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है, अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, तो आंसर होगा नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं, ये ऑप्शन इसका राइट था। फिर अगला प्रश्न पूछा था, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है, तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। अगला प्रश्न था, रैनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो किसमें पाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा मायेलिनीकृत एक्सोन में पाए जाते हैं। फिर अगला प्रश्न था, निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है, तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया द्वारा होता है। फिर अगला प्रश्न पूछा था, फरवरी 2018 से कोलकाता की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स का मालिक कौन था, तो इसका आंसर होगा शाहरुख खान। अगला प्रश्न पूछा था, किस संवैधानिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे, तो इसका आंसर था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत किए गए थे।
फिर अगला प्रश्न था, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान क्या होता है? तो इसका आंसर होगा एक ही रहता है। अगला था, एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकल लंबाई f वायु में है को एक द्रव में डुबोया जाता है तो द्रव में दर्पण की फोकल लंबाई क्या होगी? तो इसका आंसर था f होगी। फिर अगला प्रश्न पूछा था, NH4 टू SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो इसका आंसर होगा 15 परमाणु होते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछा था, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो इसका आंसर होगा द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। फिर अगला प्रश्न था, द एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्बस पुस्तक के लेखक कौन है जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय डबलिन लिटरेरी अवार्ड के लिए चुने गए हैं? तो इसका आंसर था चेतन भगत। फिर अगला प्रश्न पूछा था, वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे किस समूह से संबंधित हैं? तो आंसर होगा थैलोफाइटा के अंतर्गत यह आते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछा था, निम्न में से किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा? तो आंसर होगा पेट्रोलियम। फिर अगला प्रश्न था, फरवरी 18 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा विवेक देव राय। अगला था, निम्न में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है? तो इसका आंसर होगा फार्मिक अम्ल। अगला था, उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? तो यह होगा सोडियम धातु। अगला प्रश्न था, मार्च 18 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार इलाहाबाद बैंक के MD और CEO कौन है? तो इसका आंसर था उषा अनंत सुब्रमण्यम को बनाया गया था। अगला प्रश्न पूछा था, इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है? तो इसका आंसर होगा कुकुरमुत्ता। अगला था, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? तो आंसर होगा द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या। और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को रिवीजन करने से एक आइडिया लग जाता है कि रेलवे द्वारा किस टाइप के और कैसे और कहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते, इसलिए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को रिवीजन करना अति आवश्यक रहता है। तो आप सभी के लिए मैं पूरे प्रीवियस ईयर के 2018 में जितने भी LP की शिफ्टों के एग्ज़ाम हुए थे सबका वीडियो रिवीजन कराऊंगा। और अभी तक रेलवे द्वारा जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके साइंस के भी वीडियो मैं लेकर आऊँगा, जिससे रेलवे ALP का जिसका भी एग्ज़ाम लगा है साइंस के सारे प्रश्नों का रिवीजन हो सके। तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, जिससे सभी तक वीडियो पहुंच सके। अगला प्रश्न है, पीर पंजार रेलवे सुरंग कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, चिंतावान उपन्यास हाफ ऑफ व्हाट आई से के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा अनिल मेनन।
अगला प्रश्न था, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके किस आवधिक स्वभाव को माना जाता है? तो आंसर होगा परमाणु द्रव्यमान। और रेलवे द्वारा हर एक अपने एग्जामों में आवर्त सारणी से जरूर 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग आवर्त सारणी संबंधी सारे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ के जाएं। अगला प्रश्न था, तमिलनाडु के नए नियुक्त राज्यपाल 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार कौन थे? तो ये उस समय थे बनवारी लाल पुरोहित। दोस्तों ये थे रेलवे एएलपी के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए जीके और साइंस के प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी तक वीडियो पहुंच सके। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।